इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई उम्मीदवारों को फौरी नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के केस में तफसीली फैसला जारी। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला कलअदम करार। तफसीली फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। ये समझने की बहुत कोशिश की कि पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ के मुताबिक वोटर्स ने उनके पीटीआई से ताल्लुक की वजह से वोट दिया। आइन में दिए गए हुकूक को कम करने या कदगन लगाने वाले कवानीन का जायजा तंग नजरी से ही लिया जा सकता है। जमहूरियत में इनफरादी या इज्तिमाई हुकूक में कम से कम मुदाखलत यकीनी बनानी चाहिए। अगर कोई शख्स किसी गैर कानूनी अमल से मुतासिर हो तो वो इंसाफ का उतना ही हकदार है जितना हक तलफी से पहले था। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला उर्दू में भी जारी करने का हुक्म। मखसूस नशिस्तों के अक्सरियती फैसले में 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात। फैसले में कहा गया है कि इख्तलाफ करने वाले साथी जजेस ने कहा कि हमारा फैसला आइन के मुताबिक नहीं है। 3 अगस्त के इख्तलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट जजेस के हवाले से मुनासिब नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सुप्रीम कोर्ट जजेस के मुनासिब के मुनाफी है, मनसब के मुनाफी है। बतौर बेंच मेंबरान वो कानूनी तौर पर हक़ाइक़ और कानून से इख्तलाफ कर सकते हैं। राय देने के लिए वो वजूहात भी दें कि दूसरे जजेस की राय में क्या गलत है। जिस तरीके से इख्तलाफ किया गया वो जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी से कम। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल के वक़ार की हिफाजत करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आईनी हुकूक वाज़े करती तो कन्फ्यूजन पैदा ही ना होती। 11 जज इत्तेफाक करते कि आरओ के गैर कानूनी अमल से पीटीआई मुतनासिब नुमाइंदगी के हक से महरूम हुई। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में पीटीआई के आईनी हुकूक वाज़े नहीं किए। अदालत और इलेक्शन कमीशन को मद्देनजर रखना चाहिए था कि इंतखाबी स्केजुअल जारी हो चुका है। वाज़े कानून के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की सजा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज्यादा कुछ नहीं। इंतखाबी निशान ना होने पर मखसूस नशिस्तें ना दिया जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सजा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की हिकमत अमली क्या होगी। आला सतह का मुशावरती इजलास जारी। आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और नए इलेक्शन एक्ट पर तबादला ख्याल। कानूनी टीम ने भी अपनी राय दे दी। ज़राए के मुताबिक राय में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से पेचीदगियां पैदा होंगी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट भी मुतासिर होगा। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को बाईपास करने से तौहीन पार्लिमान होगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम होने तक पीटीआई का तंजीमी ढांचा ही नहीं। इससे कबल 4 इजलास बेनतीजा खत्म हो चुके हैं। बुनियादी स्ट्रक्चर की जजमेंट की आड़ में पार्लियामेंट का हक सल्ब किया गया। अदालत कैसे पार्लियामान को कह सकती है कि यह कानून पास करे। कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। कानून में मौजूद है कि पार्लियामान, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने कैसे काम करना है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि पार्लियामेंट के फैसले की फौकियत होनी चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की होगी। इलेक्शन कमीशन ही सियासी जमातों को रेगुलेट करता है। हल्फनामे तब्दील होते रहेंगे तो मामलात खराब होंगे। पार्टी तब्दील करना और फ्लोर क्रॉसिंग करना जैसे इश्यूज आ रहे थे, इन्हीं को देखते हुए पार्लियामान ने कानून पास किया था। हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है कि कानून के मुताबिक ही अमल करना चाहिए। अदालत ने फैसले में लिखा था कि वजाहत के लिए चैम्बर से रुजू करें। इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना बदनीयती पर मबनी था। आईनी अदालतों का कोई फायदा नहीं। सुप्रीम कोर्ट को ही मजबूत करें। जमहूरियत के लिए आज़ाद अदलिया ज़रूरी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर की मीडिया टॉक कहते हैं पाकिस्तान में मजीद तजुर्बात नहीं होने चाहिए। अरबाब इख्तियार से अपील है कि सख्तियाँ कम होंगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। मकबूल तरीन पार्टी को जगह नहीं देंगे तो गैर सियासी कुव्वतों को फ़ायदा होगा। पार्टी अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ी है। अमेरिका का वीज़ा आसानी से मिल जाता है, जलसे का NOC नहीं मिलता। हमने फिर अपना जलसा वक्त पर ख़त्म किया।
लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात 30 सितंबर को नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। GHQ में एडजुटेंट जनरल की फराइज भी सरअंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलोचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड भी कर चुके हैं। अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल की है। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में फराइज सरअंजाम दे चुके हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद पहला इजलास कुछ देर बाद होगा। आर्टिकल 63A नजरसानी दरखास्तों की समाअत के लिए मुकर्रर करना एजेंडे में शामिल। मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात पर बनने वाले कमीशन के खिलाफ केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने पर भी गौर होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन बतौर रुकन पहली मरतबा शरीक होंगे। इससे कबल जस्टिस मुनीब अख्तर जजिस कमेटी में शामिल थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा है।